₹51 का पुरस्कार आदरणीय रामोद निवासी नूरपुर की तरफ से प्रदान हुआ। बड़े भाई का हार्दिक बंधन हार्दिक अभिनंदन कहना है। अगर लड़ने का तेरा विचार और अगर लड़ने का तेरा विचार बना ले शब्द ढाल तलवार रोक ले उस पर भारी वार मार गोली गोलों की मार संत को ना चाहिए गोला और बारूद बारूद संत को ना चाहिए गोला और बारूद। हाँ तो वो मन मोचे जयति ज्योति जय अरे ममता माई सरस्वती और हंस वाहिनी बेड़ा धारणी माँ दुहाई सरस्वती। क्या बात वाह भाई को मिला। ओम नमो जय जय ज्योत जय माँ भवानी हाय ओम नमो जय जय ज्योत जय ममता माय सरस्वती हंस वाहिनी बेड़ा धारणी माँ दुहाई सरस्वती। आ सभा में नकगण करते आ सभा में सभा में नपगण करते मेरी हंसाई सरस्वती। पड़े थे मेरे जान के पीछे ये अन्याय सरस्वती। लेकर के त्रिशूल करो माँ लेकर के करो त्रिशूल करो दुश्मन को सफाई सरस्वती। कोकिल कंठ बना दीजिए कविताई सरस्वती। हम बालक अनजान कली जो लाहत बचाए सरस्वती। दुरुस्त कर दो दुर्गे की मुन्ना के लिखाई सरस्वती। बालक रहा पुकार तुम्हें माँ बालक रहा। पप्पू भैया आपने बताया कोई एक व्यक्ति हाथ उठा दे। आपने बताया अरे किस कवि ने की कल्पना की बेटी संतान है। तो भैया अच्छा ये आप लोग विचार कीजिए कि किसी चोर ने कहा है कि मैंने चोरी किया है। तो भैया जथा नामे तथा गुड़े आप एकदम से पप्पू हैं क्योंकि कौन कहेगा भाई मैंने चोरी किया है। आप बता रहे कि मेरे पास चार बेटियां हैं और जबकि पर साल यानी अगले साल एक लड़की थी पता नहीं कहां 3 टोरी उठा लाए। तो भैया अरे झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। कम से कम झूठ वो बोलो जो पकड़ा ना जाए। और कौन कहेगा श्रीमान जी कि मैंने ऐसा किया है। अगर चोर चोरी किया है तो कभी नहीं कहेगा कि मैंने चोरी किया है। इसे तो ये साबित हो रहा है कि आप ही उस लायक हैं। आप बता रहे राम से डिग्री कॉलेज में मेरी लड़कियां पढ़ती हैं। पप्पू भैया 1.5 साल की लड़की और डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हो। चलिए वही बात देखिए मैं यही से गीत का शुभारंभ कर रहा हूं। पप्पू भैया आप इधर उधर भटक रहे हैं मेरे गीत से एकदम अलग जा रहे हैं विपरीत दिशा में। ध्यान दीजिएगा। एक गरीब घर की लड़की उसके पिता ने शादी तय कर दिया। उसके बाद हम चलेंगे जैसे भैया ने महामारी का प्रभार के वर्णन किया है तो मैं भी करूंगा लेकिन ध्यान में कहना एक गरीब घर की लड़की पिता ने शादी तय कर दिया और जब लड़की की विदाई होने लगी और दहेज का जो मामला था जितना तय था उतना दहेज न दे पाया। और जब दहेज न दे पाया तो वो लड़की जाते वक्त अपने बाबूजी के पांव पकड़ के एक बात कहने लगी। वो बेटी सोच रही है कि हो सकता है मेरे पिता ने जितना दहेज तय किया है नहीं दिए हो तो मारे शर्म के मेरे दरवाजे पे ना आए। तो देखो लड़की जाते वक्त अपने बाबूजी से कह रहे हे पप्पा अरे हंसई का सिखायो हमका। कह रही आपने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। हे बाबू अरे चलई का सिखायो हमका अरे रुलायो नहीं चाहे चाहे कभो ना बुलायो हमका भुलायो
नहीं, चाहे कभी ना बुलाए हम कहाँ भुलाए नहीं। बप्पा हंसे का सिखाया हमका, बप्पा हंसे का सिखाया हमका, रुलाए नहीं, चाहे कभी ना बुलाए हम कहाँ भुलाए नहीं, चाहे कभी ना बुलाए हम कहाँ भुलाए नहीं। वही बेटी जब अपने ससुराल में पहुंचती है तो उसके सास ससुर आपस में बात कर रहे हैं कि जितना दहेज तय किया था इसके पिता ने उतना नहीं दिया। और जब लड़की ने अपने कानों से सुना तो अपने ससुर जी के पांव पकड़ के एक बात कहने लगी, कह रही है कि एक बाग छोटा बाबू दूजा मिला है। अरे एक बाग छोटा बाबू दूजा मिला है, मानव पवन बीचे सुमन खिला है। अरे आज से आप ही मेरे माँ बाप हैं, और ये जो ननद देवर है ये मेरे ननद देवर नहीं है, मेरे भाई बहन है। लेकिन ध्यान दे, तो कह रही लड़की कि मेरे पिताजी से दहेज में कमती हुई। ध्यान दे पापा भैया, इसमें भी समाज की सबसे बड़ी कुरीतियां छिपी है। अरे एक बाग छोटा बाबू दूजा मिला है, मानव पवन बीचे सुमन खिला है। बेटियों के दो पिता होते हैं, एक तो जिसने जन्म दिया पप्पू भैया, जैसे आप झूठ बोल रहे हैं मेरे चार चार बेटियां हैं, तो कम से कम आपने बताया तो कि मेरे चार चार बेटियां हैं। बेटियों के दो पिता होते हैं, एक तो जिसने पालन पोषण किया, और दूसरे पिता होते हैं धर्म के, जिसको ससुर कहा जाता है। इधर आए तो बेटिया। बच्चे शालू चौहान वो 2200 रुपया है, आपकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ। मां शेरा वाले हमेशा अंग संग रहे, हमेशा छत्र छाया बनाए रहे। और देखिए इधर करते क्या है, दो पिता होते हैं, एक धर्म के पिता होते हैं जिसको ससुर कहा जाता है। और जब अपने सास ससुर को देखा कि दहेज के लिए बात कर रहे हैं तो एक बात कह रही, हर एक बाग छोटा बाबू दूजा मिला है, मानव पवन बीचे सुमन खिला है। हे पप्पा हे बाबू, ससुर जी से कह रही, हे पप्पा अरे बाबू की कमी दिल पे, जो मेरे पिताजी ने दहेज न दिया, मैं क्षमा प्रार्थी हो। कह रही, हे पप्पा अरे बाबू की कमी दिल पे, हर लायो नहीं, चाहे कि चाहे मई के ना पटायो हमका जलायो नहीं, चाहे मई के ना पटायो हमका जलायो नहीं। बाबू की कमी दिल पे लायो नहीं, चाहे मई के ना पटायो हमका जलायो नहीं, चाहे मई के ना पटायो हमका जलायो नहीं। 21 रुपए का पुरस्कार
ब्रह्मपुर पालपुर निवासी सत्यनाम यादव जी के कर्क में द्वारा प्रदान हुआ चौबंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना आशीर्वाद है। एक बात आपने और पूछा है कि भारत को भारत मां क्यों कहा गया? पप्पू भैया मां इसलिए कहा जाता है क्योंकि मां के अंदर ही वो क्षमता है कि अपने बेटे को जन्म दे सकती है। जैसे आज देखिए मैं प्रमाण दे रहा हूं श्रीमान जी कि भारत के अंदर इतनी बड़ी क्षमता थी कि भारत का ही अंश जैसे मां अपना अंश अपने बच्चों को देती है उसी प्रकार श्रीमान जी भारत का ही टुकड़ा आज पाकिस्तान बना और इसीलिए भारत बार बार उसके ऊपर दया भी दिखा रहा है। ये हमारे भारत की क्षमता है श्रीमान, ध्यान दीजिएगा। और ये बरेठी निवासी बड़े भैया कमलेश गौतम जी के कर्म द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार 101 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया का चढ़बंधन करते हुए आशीर्वाद की कामना आशीर्वाद है। और वैसे आप बता रहे हो कि बेटियों का सम्मान कहां नहीं हो रहा है। पप्पू भैया मैं आपसे पूछ रहा हूं आए दिन पेपर में देखिए आए दिन श्रीमान जी पेपर में निकलता है कि बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है। ये कौन सा सम्मान है? ये सम्मान नहीं हो रहा श्रीमान जी। अभी अगले साल हमने देखा कि डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को जला कर मार दिया लोगों ने। कौन सा सम्मान किया? ये समाज की कुरीतियां हैं, आप उस पर पर्दा डाल रहे हो। आइए मैं चल रहा हूं आपके गीत की तरफ और माताओं बहनों से विशेष ध्यान है, आग्रह निवेदन है कि इस गीत को विशेष कर सुने। कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों के काम ही आ जाए। पप्पू भैया ध्यान दीजिएगा। कहा राजा औरंगजेब एक था। औरंगजेब को तो लोगों ने सुना होगा लेकिन कवियों ने खोज किया कि राजा औरंगजेब एक था। अरे ध्यान से सुनिएगा जानी और दिनाजपुर का रहने वाला मिलती उसकी कहानी। राजा औरंगजेब एक था, ध्यान से सुनिएगा जानी। राजा औरंगजेब एक था, ध्यान से सुनिएगा जानी। राजा औरंगजेब एक था, ध्यान से सुनिएगा जानी। मैनपुर का रहने वाला मिलती उसकी कहानी। सुंदर लड़की किसी को देखे सुंदर लड़की किसी को देखे जबरन करता मनमाने। सुंदर लड़की किसी को देखे जबरन करता मनमाने। बहुत मारता था उसको वो करती थी आनाकानी। बहुत मारता था उसको वो करती थी आनाकानी। तो चंदवस्था कथेला ज्ञान कहेगा लासानी। ज्ञान कहेगा लासानी ये ज्ञान कहेगा ज्ञान कहेगा लासानी। तुम अभी आगे का सुनोगी कर। एक रोज औरंगजेब जब हो गया संजय के घर। जात कमोची था वो संजय जात कमोची। औरंगजेब नाम का व्यक्ति इतना अयाश टाइप का कि एक बार संजय नाम के एक मोची के घर पहुंच गया। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि बलराम कोई कहानी गा रहा है लेकिन आप लोग सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ खोज किया है कवियों ने। कहा जाति का मोची था संजय। अरे जूता सिलने का काम मगर और तो 7 लड़कियां यथा बेटा नहीं दूसरा रहा सर। 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 वो 7 लड़कियां यथा बेटा नहीं दूसरा रहा सर। देखा देखा सुंदर सातों तो मन में ललचाया जो पापे। एक सुंदर सातों तो मन में ललचाया जो पापे। अपने हवस बुझाने को यह जाल बिछाया जो पापे। पास गया संजय के से वचन सुनाया जो पापे। 100 जोड़ा जूता चाहिए 100 जोड़ा। संजय की 7 लड़कियां बहुत खूबसूरत। जब औरंगजेब ने देखा तो मोहित हुआ और संजय के पास जाके कह रहा है कि 100 जोड़ा जूता चाहिए। लड़की के पिता से कह रहा है कि सुबह मेरे दरबार में 100 जोड़ी जूता हाजिर होना चाहिए।
अब जरा विचार कीजिए, तो 100 जोड़ा जूता कहां से दे सकता था? लेकिन ध्यान है कि 100 जोड़ा जूता चाहिए, अरे ये फरमाया है पापी, और की वरना लूंगा काट सी तलवार उठाया है पापी, वो वरना लूंगा काट सी तलवार उठाया है पापी। 100 जोड़ा जूता लेके दरबार में आना, तो 100 जोड़ा जूता लेके दरबार में आना, मेरे सरे दरबार में भी तुमको गिनाना, कमती पड़ा दरबार में गए कभी जूता, समझो तुम्हें यमलोक पे हो जाएगा, समझो तुम्हें यमलोक पे हो जाएगा जाना, समझो तुम्हें यमलोक पे हो जाएगा जाना। नौरंग कृष्ण के बात तो घबराया है संजय, चिंता में डूबा शाम को ना खाया है खाना, तो दिया उदासी संजय की ये देख उदासी, से संजय की बोली लड़की तत्काल सुनो, दिया खुदा से संजय की बोली लड़की तत्काल सुनो, ना जाने के पिता आपका चेहरा हुआ बेहाया। जब संजय रात में खाना नहीं खाया तो उसकी बेटियों ने कहा कि पिताजी आप खाना क्यों नहीं खा रहे? तो संजय बोल रहा है, कहा आंसू भर कर संजय बोला, अरे सुन ले बेटी हाल कहा, अरे ना जाने नवरंग जेब ने चला क्यों ऐसी चाल कहा, अब 100 जोड़ा दरबार में जूता मांगा प्रातः काल कहा, और की एक जोड़ा कब पड़े अगर मारेगा मुझे तत्काल कहा। तो हंसकर बोली साथे लड़की नामन में घबराओ तुम, वो हंसकर बोली साथे लड़की नामन में घबराओ तुम, हाथ पैर मुंह धो करके जल्दी से खाना खाओ तुम, सब जूते बन जाएंगे अब चिंता दूर हटाओ तुम, कहे सदा बलराम याद यहाँ जवाब, सब जूते बन जाएंगे अब चिंता दूर हटाओ तुम, सब जूते बन जाएंगे अब चिंता दूर हटाओ तुम, कहे नूर बलराम से यारो सदा जवाब बताओ। सातों लड़की करने लगी है काम रात में, उस दिन किया ना किसी ने विश्राम रात में, 100 जोड़ी जूता बना कर तैयार कर दिया, 100 जोड़ी जूता बना कर तैयार कर दिया, मानो मदद में आ गए घनश्याम राम। नौरंगजेब के कहने पर संजय कि लड़कियों ने 100 जोड़ी जूता रात भर में तैयार कर दिया, और सुबह होता चाहे किले के जूता सुबह वो संजय अरे पहुंच गया दरबार सुनो, और की देखा नौरंगजेब आप मन करने लगा विचार सुनो, देखा नौरंगजेब आप मन करने लगा विचार सुनो, इसके रहते इसकी लड़की करना सकती प्यार, वो इसके रहते इसकी लड़की करना सकती प्यार सुनो, किसी तरह से इस पाजी को देना होगा, किसी तरह से इस पाजी को देना होगा मार सुनो। यह जोड़ा जूता संजय का चुरवाया बदकार, यह जोड़ा अपने लोगों से अपने आदमियों से, संजय के तो जूते पूरे थे लेकिन एक जोड़ा जूता छुड़वाया, कहा एक जोड़ा जूता संजय का छुड़वाया बदकार सुनो, अरे जूता के बदले संजय को दिया जान से मार सुनो, तो गड़वाया ला से डाले पर गड़वाया लाश, गड़वाया लाश डाले पर बदकार देखिए, पीकर शराब चला उसके द्वार देखिए, पीकर शराब चला उसके द्वार देखिए, संजय का लड़का मूल चंद मिल गया उसको, संजय का लड़का मूल चंद मिल गया उसको, मारा तो उसके गर्दन पे तलवार देखिए, तो मूल चंद की लाश को उसने मूल चंद की लाश को उसने घोड़े में गड़वाया गए, ये नंगी तलवार हाथ में घर के अंदर धाया गए, सातों बहनों को पापी ने अपने पास बुलाया गए, सातों बनकर रहो हमारी, सातों बनकर रहो हमारी, ऐसे वचन सुनाया गए, इतनी बातें सुना दो सातों दिमाग चक्कर खाया गए, सातों मन में सोच रही ना तन में दाग लगाऊंगी, अब सातों मन में सोच रही ना मन में दाग लगाऊंगी, अरे पिता और भाई का बदला इससे आज चुकाऊंगी।
सातों बहनों ने मिलकर ये पलंग बिछाया आंगन में। वो सातों बहनों ने मिलकर ये पलंग बिछाया आंगन में। उसी पलंग पे नवरंग को फौरन बैठाया आंगन में। उसी पलंग पे नवरंग को फौरन बैठाया आंगन में। हम सातों हो गई आपकी ये बतलाया आंगन में। हम सातों हो गई आपकी ये बतलाया आंगन में। मंगवा कर साराड़ खूब गुस्को पिलाया आंगन में। जब पापी हो गया नशे में मौका पाया आंगन में। बोटी बोटी काट काट उसका बिखराया। जब पापी हो गया नशे में मौका पाया आंगन में। जब पापी हो गया नशे में मौका पाया आंगन में। बोटी बोटी काट काट उसका बिखराया आंगन में। कभी भवानी करनी का फल नवरंग पाया। नवरंग को तो मार दिया सातों बहनों ने मिलके, लेकिन अब सोच रहे कि मैंने इतने बड़े राक्षस का वध किया है तो अब तो मेरी इज्जत बचेगी नहीं, लोग जान से भी मार देंगे और इज्जत भी नहीं बचेगी। तो देखिए सातों बहन सलाह कर रही हैं। कहा हत्या करके नवरंग का घबराई है सातों। अरे भागी वहां से गंगा के तट आई है सातों। अरे कर जोड़ गंगा से अर्जी अरे लगाई है सातों। अरे डूबी गंगा में जान को गंवाई है सातों। डूबी गंगा में जान को गंवाई है सातों। डूबी गंगा में जान को गंवाई है सातों। मर के गंगा में देवी का तन पाई है। आप अभी तक लग रहा होगा कि शायद बलराम कोई कहानी गा रहा है, लेकिन आप लोग विचार कीजिएगा और प्रमाण मिला। हमारी माताएं बहनें बड़े दिनों से नाम जानती हैं, लेकिन ध्यान है वहां किस देवी की उत्पत्ति हो रही है। पप्पू भैया गौर कीजिएगा। अरे कि जाहिर जगत में उनकी ये कहानी हो गई। अरे तो जाहिर जगती में उनकी ये कहानी हो गई। अरे तो वो सातों रजनी सीताला भवानी हो गई। पद संजय पाया। अरे संजय का लाश जो डाले था गड़वाया, वो ग्राम देवता का पद संजय पाया। अरे कि तब से गौवा के बाहर एक निशानी हो गई। अरे तब से गौवा के बाहर एक निशानी हो गई। और वो सातों बहनें सीताला भवानी हो गई। सर दिया घोरे में गड़वाई। अरे वो मूलचंद संजय का बेटा था भाई। अरे नवरंग ने सर दिया घोरे में गड़वाई। अरे कि तब से घोरवा पूजन की चलानी हो गई। बरेठी अरे बरेठी निवासी राम कैलाश भैया जी के कर द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार और 51 रुपए का पुरस्कार बुखारी भैया जी के कर द्वारा प्रदान हुआ। निवासी बरेठी की तरफ से प्रदान हुआ। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत कहना है। कहा मूलचंद संजय का बेटा था भाई। अरे नवरंग ने सर दिया घोरे में गड़वाई। अरे कि तब से घोरवा पूजन की चलानी हो गई। अरे कि तब से घोरवा पूजन की चलानी हो गई। और वो ही सातों बजनी सीताला भवानी हो गई। भवानी
के लिए डुबकी लगाई। जो सज्जन काशी बनारस गए होंगे और उदय मऊ के धुर्राव लाल भैया आपकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार भैया का हार्दिक अभिनंदन कहना है। रे पड़े न विश्वास पहुंचो काशी में जाई और शीतला घाट पे लिए डुबकी लगाई। अरे तो अमर बिरहे में साधु की जवानी हो गई, अरे अमर बिरहे में साधु की जवानी हो गई और एक साथ वही शीतला भवानी हो गई। पप्पू भैया ने आपके एकादशी व्रत जो आपने गाया है उधर शातो शुक्ला का जन्म मैंने दर्शाया। चलते चलते एक लाइन में फिर दे रहा हूं, थोड़ा गौर कीजिएगा कि बिक जाए ये शनिशार, बिक जाए ये शनिशार, परिशार ना बिकेगा। बिक जाए माँ की ममता, माँ का प्यार ना बिकेगा। बिक जाए माँ की ममता, माँ का प्यार ना बिकेगा। बिक जाए माँ के ममता, माँ का प्यार ना बिकेगा। बिक जाए माँ की ममता, माँ का प्यार ना बिकेगा। अस्त्र शास्त्र वास्त्र बिके सतनाम नहीं बिक सकता है। तो भैया इसमें क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है कभी दर्शा रहा है। अरे अस्त्र शास्त्र वास्त्र बिके सतनाम नहीं बिक सकता है। अस्त्र शास्त्र वास्त्र बिके सतनाम नहीं बिक सकता है। बिके तो लाखों धाम ये चारों धाम नहीं, अरे बिके तो लाखों धाम ये चारों धाम नहीं बिक सकता है। बिके जो हरि से चंद्र बिकी तार रानी, पर ना बिकी यारो अवध राजधानी। बिकी ऐसे दुनिया में लाखों कहानी, बिका बचपना बुढ़ापा जवानी। अरे भगत और भगवान का, अरे भगत और भगवान का त्योहार ना बिकेगा। बिक जाए माँ की ममता, माँ का प्यार ना बिकेगा। बिक जाए माँ की ममता, माँ का प्यार ना बिकेगा। अरे बिक गए दूल्हा और दुल्हन के चाल चलन बिकते देखा। बिक गए दूल्हा और दुल्हन के चाल चलन बिकते देखा। और बिके रतन बाजारों में मुर्दों के कफन बिकते देखा। अरे बिके रतन बाजारों में मुर्दों के कफन बिकते देखा। बिका ना बिकेगा सारा जहां ये धरती बिकी ना बिका आसमां ये। अरे कला बिकी लाखों में
बिके लाखों में कलाकार ना बिकेगा, बिक जाए माँ की ममता, माँ का प्यार ना बिकेगा, बिक जाए माँ की ममता, माँ का प्यार ना। एक लाइन गीत गाया था, ध्यान आ गया चलते चलते, और गाया क्या था, कहना है मैया भिड़ लग तुम्हारे भावन माया जब छवि लाग जब छवि लग गई है। और 100 रुपए का पुरस्कार अर्जुन बड़े भैया निवासी उदय मऊ की तरफ से प्रदान हुआ। भैया का हार्दिक बंधन, हार्दिक अभिनंदन कहना है। चौहान जी के तक मेरा 51 रुपये का पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत कहना है। समय है पप्पू भैया लगभग कितना हुआ है? अरे हम वो समय नहीं रिकॉर्डिंग का पूछे कितना दे रहे हैं। हाँ 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 भाई 30 मिनट बाकी है, कहाँ करे बैठा फिर। अरे ठप करवाने वैसे राम तेरा भैया जो कर्म वगैरह आप एक्टिव रहो भैया, कम से कम 2 मिनट पहले इशारा करके चाहिए, आप बैठे हो हाथ बांधे। और ठप रहने ऐसे हमारे राम तेरे दादा जी के कर्म द्वारा प्रदान हुआ 21 रुपए का पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत कहना है। हाँ 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 संत को ना चाहिए गोला और बारूद, आए बड़े बड़े हैं संत बैठे जा सब भैया कंत तड़का लंग खोलिए पंत, हाथे बड़े